सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने YouTube चैनल एटिक27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती क्या होती है इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे कि प्राकृतिक खेती जो शब्द है इसका सबसे पहले उपयोग या इससे पहले सबसे पहले प्रयोग में एक जो जापान का एक दार्शनिक था मासानोबु फुकुओका नामक दार्शनिक ने पहले सर्वप्रथम प्राकृतिक खेती शब्द का प्रयोग लिया है, अर्थात इसे हमारे विश्व लेवल में प्राकृतिक खेती का जनक कहते हैं। वैसे ही हमारे भारत में प्राकृतिक खेती का जनक या आधुनिक प्राकृतिक खेती का जनक सुभाष पालेकर को कहते हैं। इसी प्रकार से बात करें हम आधुनिक जैविक खेती की पितामह अल्बर्ट होवर्ड को कहते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक खेती क्या है कि खेती की एक ऐसी पद्धति जो रासायनिक मुक्त हो, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो, जो शून्य बजट पर आधारित हो। इस प्रकार की खेती को हमने प्राकृतिक खेती कहा, अर्थात इसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती की कुछ तकनीकी होती हैं जिससे कि उस प्राकृतिक खेती को और ज्यादा प्रभावी बना सके। पहली तकनीकी है उसमें बीजा अमृत, दूसरी तकनीकी है उसमें जीवा अमृत, तीसरी तकनीकी है उसमें घन जीवा अमृत, चौथी तकनीकी है उसमें पंचगव्य, पांचवी तकनीक है उसमें नीमास्त्र, छठवीं तकनीक है उसमें ब्रह्मास्त्र। फिर हम बात करेंगे कि प्राकृतिक खेती का क्या उद्देश्य है, प्राकृतिक खेती किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है, जिसको हम अभी वर्तमान समय में इस चीज को समझ भी पा रहे हैं कि बिना जो हमारा जो धीरे जो हम रासायनिकों का उपयोग कर रहे हैं उससे कि हमारी जो माटी भी खराब हो रही है और उसकी वजह से क्या है कि हमारा पूरा स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ा रहा है, बिल्कुल खराब हो रहा है। आज की जो अवस्था है, जो आज की सभी प्रकार की चीजों में, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक रूप से हो, सभी में व्यक्ति कमजोर होता हुआ जा रहा है। ये इसका सबसे बड़ा प्रभाव है रासायनिक खादों से युक्त अनाज का सेवन करना। तो हम बात करेंगे कि प्राकृतिक खेती में जो जीवा अमृत है, जीवा अमृत के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जीवा अमृत का प्रयोग सामान्यतः हम इसलिए करते हैं बीजों को उपचारित करने के लिए। बीजों को उपचारित करने के लिए हमें गाय का गोबर 5 केजी, गोमूत्र 5 लीटर, चूना या कली 50 ग्राम, जल 20 लीटर और पेड़ के नीचे की जो माटी होती है वो 50 ग्राम। इस प्रकार से ये 20 लीटर एक जो बाल्टी होती है या टंकी हो, उसमें सभी प्रकार की चीजों को घोल लिया जाता है। घोलने के बाद 100 केजी बीजों को दूसरे दिन इस घोल से उपचारित किया जाता है। इस प्रकार से इसको उपचारित किया जाता है कि बीज के चारों ओर ये बीजा अमृत का कवर बन जाए, ताकि वह बीज जनित रोगों से बीज को बचा सके, है ना। इस प्रकार फिर उसके 24 घंटे बाद जैसे हमने बीज उपचार किया सुबह 7 बजे, तो सुबह कल दूसरे दिन सुबह 7 बजे ही हमें क्या है कि उसकी बुआई करनी है, ठीक है। उसी प्रकार से जो हम जीवा अमृत का मतलब होता है कि पोषक तत्वों का प्रबंधन करने वाले, पोषक तत्वों का प्रबंधन करना। तो हम किस प्रकार से पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं, जैसे कि इसके लिए भी हम जीवामृत के लिए भी एक सॉल्यूशन बनाते हैं कि गाय का गोबर 10 केजी, गोमूत्र 5 से 10 लीटर, गुड़ 1 केजी, बेसन 1 केजी, इधर से पीपल या बड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है 50 ग्राम, जल 200 लीटर। इनका एक सॉल्यूशन बनाते हैं। 200 लीटर की कोई एक टंकी होती है, उस टंकी में इन सब का एक घोल बना लिया जाता है। उस घोल को प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर 200 लीटर ले रहे हैं तो प्रति 1 एकड़ में, अगर हम उसमें 500 लीटर लेंगे तो 1 हेक्टेयर में इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इस सॉल्यूशन को छाया में बनाते हैं। उसके 24 घंटे बाद इसको क्या है कि हम
माटी में यूज करते हैं इस प्रकार से इस सॉल्यूशन को, ताकि पोषक तत्व बढ़ सके। इसी प्रकार से घन जीवामृत, ये देसी गाय का गोबर 100 केजी, गुड़ 2 केजी, बेसन 2 केजी, गोमूत्र 500 से 700 ml, इस प्रकार से ये घन जीवामृत का सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को भी इस प्रकार से एक टंकी हो, ये मतलब इस प्रकार से एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसमें क्या है कि इस गोबर के लड्डू टाइप बना लिए जाते हैं, इनको खाद के रूप में यूज में लेते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से नीमास्त्र का प्रयोग सामान्यतया रस चूसने वाले जो सुंडी होती है, जो इल्ली होती है, जो कीट होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए हम नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं। नीम की हरी पत्तियां या नीम की निम्बोली 5 केजी, गोमूत्र 5 लीटर, गाय का गोबर 1 केजी, इस प्रकार का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन का प्रयोग जैसे कि फूल आने की अवस्था पर या फूल से पहले भी अगर इस प्रकार से वहां पर कीट है तो उनमें इनका छिड़काव कर सकते हैं, चाहे मकाई क्यों ना हो, उसमें भी इल्ली का बहुत ज्यादा, आर्मी वर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, उसमें भी आप इसका छिड़काव कर सकते हो। इसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी उसी प्रकार से सुंडी के लिए, इल्ली के लिए, इस प्रकार के कीट पतंगों के लिए जो पौधों की पत्तियों और फूलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो उनके पोट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके नियंत्रण के लिए आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए हम गोमूत्र 10 लीटर, नीम की पत्ती 3 केजी, करंज की पत्ती 2 केजी, सीताफल के पत्ते 2 केजी, इस प्रकार का सफेद धतूरा 2 केजी, इस प्रकार से इनको सबका एक सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर इसका भी हम जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का वैसे छिड़काव करते हैं, वैसे इनका भी छिड़काव कर दिया जाता है। पंचगव्य, जो ये पंचगव्य होता है, ये गाय के, जैसे गाय के 5 उत्पाद होते हैं, गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, इनका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। जैसे कि गाय का गोबर 5 केजी लिया जाता है, गोमूत्र 3 लीटर लिया जाता है, ताजा नारियल का पानी 3 लीटर लिया जाता है, गाय का दूध 2 लीटर लिया जाता है, पक्के केले के 12 नग, इस 12 नग और दही 2 लीटर, इधर से बेकर्स ईस्ट 100 ग्राम, गाय का घी 1 केजी, गुड़ 400 ग्राम, इसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। उस सॉल्यूशन को बनाने के बाद अगर हमारे खेत में किसी भी प्रकार से कोई भी, जैसे कोई भी कीट पतंगे हैं, किसी प्रकार की सुंडी हैं, किसी प्रकार की इल्ली हैं, उसमें इसका यूज कर सकते हैं ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। ये सभी प्लांट प्रोटेक्शन के रूप में पौधों के लिए काम करते हैं। ये बीज के लिए करता है, ये पोषक तत्वों के लिए करता है, खाद के रूप में करता है, ये कीटनाशी इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करते हैं तीनों। ठीक है। इस प्रकार से अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती का उद्देश्य, प्राकृतिक खेती का उद्देश्य कि हम प्राकृतिक खेती क्यों कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती हम अपने पर्यावरण को सुधारने के लिए कर रहे हैं। दूसरा कारण है हमारे खाद्य पदार्थों में सुधार लाने के लिए कर रहे हैं। तीसरा कारण है कि हम हमारे उस पद्धति का, यानी हमारे जो पशुपालन है उसको बढ़ाया कैसे जाए, जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे तभी जाके उसको बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से मतलब समन्वित एग्रीकल्चर, जो समन्वित कृषि प्रणाली है उसको विकसित करने के लिए हम प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक है प्राकृतिक खेती संबंधित। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बीजामृत, जीवामृत, घना जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पंचगव्य, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।